to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हिसाब से जो टेस्ट हुई है उसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं, और हम ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो 29 को अक्टूबर को टेस्ट है वो उसमें कौन से और किस तरह एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, ये जो सानिनम पोर्शन है, सानिनम आप जितना भी पढ़ें वो अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन ये जो कॉमन सानिनम है वो आप रीड किया करें, खाली याद ना करें सानिनम्स को या एंटोनिम्स को। इसमें आप खाली इनको रेक्टिफाई करें, रीडिंग किया करें। ठीक है, जैसे कि एफी, इन्फेचुएशन, ये जो डेली लाइफ में सिनोनिम्स होते हैं, ये अगर आप डेली रीड करोगे तो उसी से ये 29 को आएंगे, जैसा कि ये आए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर ये मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। सिनोनिम थोड़े बहुत मतलब मिड में है, मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। एंटोनिम तो बिल्कुल एक लोअर स्टैंडर्ड है। कैसे? हेट्रोजीनियस, ये इंटरमीडिएट में होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, हाइपोक्रेसी, ये भी बचपन से सुनते हैं, मुनाफिकी, इम्पार्शल, एक आपने पार्शल प्रेशर पढ़ा होगा, ये इम्पार्शल, सो सीम्स लाइक दैट, टर्मिनेट, ये भी आपने बचपन से ही सुना होगा। जस्ट, ये भी आपने बचपन से ही सुना होगा। जस्ट मीन से इंसाफ और अनफेयर वगैरह इसका होगा। तो देखें, बिल्कुल ये वो रीडिंग है जो आप बचपन से करते आए हो, 9th मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अब आते हैं करेक्ट स्पेलिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने एक सागर अली पे वीडियो छोड़ा था, उसमें मैंने ब्यूरोक्रेसी का भी बताया था कि ब्यूरोक्रेसी आएगा, ये लिखा भी था मैंने। ठीक है, देखो मिस्टीरियस भी मैंने लिखा था, ये दोनों प्रेडिक्ट किए थे। अगर आपको याद होंगे, मैं आपको उनका चैनल्स की लिंक वगैरह अपलोड करता हूँ। ठीक है, और चैनल्स की जो वीडियो की लिंक्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो वीडियो आपको देखने हैं। देखो इलेजिटिमेट, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। बाकी ये जो दो हैं ये मुझे पता नहीं था, ये उनके तरफ से। लेकिन मिस्टीरियस आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें था। ब्यूरोक्रेसी ये भी था और इलेजिटिमेट भी था, और मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी कि ये आएंगे। तो आगे चलते हैं, और फिर से मैं ये आपको प्रोवाइड करूँगा, और उसके साथ साथ दूसरे भी करेक्ट स्पेलिंग एरर्स हैं वो भी आप रीडिंग कर लें ताकि आपका पेपर वगैरह अच्छा हो। ठीक है, देखो आते हैं प्रीपोजिशन। आपको याद होगा, एक मैंने प्रीपोजिशन का आपको वीडियो दिया था, 39 प्रीपोजिशन मैंने समझाए थे आपको, अगर याद हो, मैंने लिंक भी प्रोवाइड की थी। ये सारे एमसीक्यूज वहीं से आए हैं। जैसा कि अगर मैं पढ़ूँ, मेनी पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर ड्यू टू द एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। इसकी वजह से, फॉर्म इनटू से जब हम कोई किसी चीज़ को इंडिकेट करें। ठीक है, देयरफॉर ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट। अब ये अक्यूज्ड ऑफ जो है ना, ये रेनन मार्टिन से हैं। ठीक है, ये हैं, आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट प्रीपोजिशन, जो कि वर्ब से यूज़ होते हैं, अक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, देयरफॉर सो मेनी कॉलेजेस हैव एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये भी ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर पेज नंबर 324, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि विथ क्यों यूज़ करते हैं। देखो, एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी, इट सिंपली मीन से, जैसा कि हम कहते हैं ना, आई गो टू हैदराबाद, किससे? देश, अहमद, माई फ्रेंड, सो विथ अहमद। ओके, सो सीम्स लाइक दैट, ये रिलेशन है, एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटीज। देयरफॉर ही रीच्ड लाहौर बाय बस। वहाँ पर ऑन नहीं था, वरना ऑन होता। इफ़ यू कैन बाय वॉक इन द व्हीकल्स, यूज ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बस, on train, on aircraft. If you cannot walk in some sort of vehicles, just like in car, in we go in taxi, so such as you use in. But if you talk about by जो है वो न्यूट्रल है। आप जहाँ पर कंफ्यूज हो, ऑन कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं, तो जनरल आप बाय लगा लें। ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयरक्राफ्ट, बाय हेलीकॉप्टर, वॉट एवर। गॉट इट, ये प्रीपोजिशन भी। सो ये भी मैंने समझाया था प्रीपोजिशन के अंदर। अगेन फिर से, अब स्टूडेंट्स का सवाल है, सर क्या ये एमसीक्यूज आ सकते हैं? नहीं आएंगे। क्या? हाँ, ये हो सकता है कि यहीं प्रीपोजिशन आए, एक बहुत
थोड़ा बहुत आए, इसी से आए, और आप ये सीख लें, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ऑन इन ये सीख लिया तीनों, तो मे बी नेक्स्ट टाइम ऑन इन का यूज़ हो, बाय का ना हो। सो अगर व्हीकल पे आप वॉक कर सकते हो अंदर, जैसा कि ट्रेन पे हम वॉकिंग करते जाते हैं अपने सीट पे, बस के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं ऑन। लेकिन ऐसी व्हीकल्स जहाँ पर हम वॉक नहीं कर सकते, डायरेक्ट जाके बैठते हैं, इन टैक्सी, इन कार, इन वीगो, व्हाटएवर, तो ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, इन ऑन। और देयरफॉर दूसरे प्रीपोजिशन है 39, वो आप जाके वीडियो देख लें, मैं वीडियो को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं नरेशन। अब नरेशन का आपने कहा था सर आपने नरेशन नहीं दी, हाँ हमने नरेशन मैंने तो नहीं दी थी, क्यों? क्योंकि हमें टाइम कम था। मैंने आपको बोला था कि हम 29 वालों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये जो भी नरेशन है 29 वाले जो हैं, अब इसको कैसे फेस करें? इसको ऐसे फेस करो कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करो रूल्स को। ज़्यादातर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट पे देखो, देयरफॉर वर्ब को देखो, आगे एक सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, दूसरा वर्ब, और तीसरा टाइम। टाइम पर फोकस करो। फॉर एग्जांपल टुडे, दैट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऐसे करते हैं, ठीक है। टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। इट सिंपली मीन टू से आप टाइम को भी फोकस करो। प्लेस तो आपको हो जाएगा हेयर, देयर, व्हाटएवर। सो ये तीन चीज़ें, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, दूसरा आप देखें वर्ब सिचुएशन, और तीसरा आप टाइम में ये आपका टाइम भी हो सकता है, जो भी टुडे, यस्टरडे, टुमारो। और टाइम में टेंसेस भी हैं। टेंसेस कैसे? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में, और दूसरा पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर सिंपल, आगे अगर आप जाओगे विल इनटू वुड। सो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रूल्स के हिसाब से। देयरफॉर हम आगे चलते हैं। थर्ड हमारा जो है वो है हमारा प्रोबेबली, हम उसको करते हैं साइंस के हिसाब से या जीके के हिसाब से। ये हमारा क्वेश्चनिंग हमारी होती रहती है, ठीक है। और मोस्टली ये एक्टिव पेजो, अब थोड़े बहुत एक्टिव पेजो आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, उनका PDF मुझे नहीं मिला था या उनकी स्क्रीनशॉट, तो ये भी आए थे। इस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सून माई टीम विल अपलोड वीडियो अकॉर्डिंग टू एक्टिव पेजो एज वेल एज नरेशन, और उससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी दोनों चीज़ों की। अब देखते हैं कि इंग्लिश में कितने हमारे प्रेडिक्टिव सही हुए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद ये जो कॉमन थे वहीं भी हमने बताया था कि ये इंटरमीडिएट से ये आएंगे, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, टाइमिनेट, इम्पार्शियल और जस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर हमने जो है ना आपके नहीं लिखे थे एंटोनियम सोनियम, याद होगा मैंने दिए थे पहले बिगिनिंग में दिए थे, लेकिन वो वीडियोस पुराने हो गए थे तो बच्चों ने नहीं देखे थे, तो फिर अगेन मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ, अगेन मैं उन एंटोनियम सोनियम्स को अपलोड कर रहा हूँ। या आप ऐसे करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जाके एंटोनियम सोनियम को डाउनलोड करके पढ़ लें। क्लियर? आगे डाल दें। सो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी 7, उसके बाद मिस्ट्रियस 8, आगे चलते हैं, एडवेंटियस भी उसमें था 9, तो ये थे, ठीक है। 9 MCQs हैं, यहाँ से 9 MCQs हैं। आगे भी चलते हैं। तो ये प्रीपोजिशन में मैंने समझाए थे, बाय ऑन वाला भी मैंने क्लियरली समझाया था, विद भी 10 के बाद नरेशन पे हमने काम नहीं किया था। मैं आपको एग्री करता हूँ, मेरा कोई भी काम था नहीं था, लेकिन हमने जो वर्क दिया उसमें से 10 MCQs इंग्लिश के आए हैं, और आगे भी ऐसे ही समझो 15 MCQs हमारे प्रेडिक्टिव से ही आएंगे, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए हैं कैसे आएंगे, ठीक है। और ये जो लिंक है एंटोनिम सोनियम की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने 22 अक्टूबर पे टेस्ट दी है और हमसे आपने प्रिपरेशन की है स्टूडेंट्स, तो कमेंट में आप अपना नाम और अपनी मार्क्स लिख दें। अगर नाम नहीं लिख रहे तो मार्क्स लिख दें, और आप ये बता दें जो कि हमने प्रिडिक्ट किए थे क्या वो MCQs आए हैं, ताकि दूसरे दोस्तों को ट्रस्ट हो और वो ऐसे ही मेहनत करें जैसे कि हम गाइड कर रहे हैं और जैसे कि आपको हमने गाइड किया था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug.